तो ये है OnePlus Nord Buds 3। इनको मैं पिछले 10 दिनों से यूज कर रहा हूँ। इनके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था बिकॉज OnePlus Nord 2 बहुत लोगों ने पसंद किया है। Amazon पर 4.2 रेटिंग है। और सबसे इंटरेस्टिंग, इस बार भी Buds 3 Buds 2 की सेम प्राइस 2300 पर लॉन्च किए गए हैं, जबकि इस बार तो डिजाइन पूरा चेंज है। साथ ही ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी कंफ्यूजन, मैं पिछले 6 महीनों से ये CMF बड्स रेगुलर यूज कर रहा हूँ। इनकी प्राइस भी अराउंड 2000 ही रहती है और अभी तो ये 1800 में मिल रहे हैं। बट इन दोनों के ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस में बहुत फर्क है। CMF बड्स में 42 dB ANC है और इसमें 32 dB, लेकिन OnePlus के अंदर 6 आवर का बैटरी बैकअप ज्यादा मेंशन है और इसके अंदर IP रेटिंग एंड ब्लूटूथ वर्जन भी एक स्टेप अपग्रेडेड है। तो मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली बताऊंगा कि साउंड क्वालिटी, बैटरी बैकअप एंड ट्रैफिक कंडीशन में कॉलिंग के लिए कौन ज्यादा बेटर है। तो अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं। बॉक्स ब्लैक एंड ब्लू कलर में, टॉप पर बड्स की 3D कैट डिजाइन बनी है। एंड इंटरेस्टिंग, बॉक्स में ब्लैक कलर का अलग से एक बॉक्स और है। इसमें 2 ईयर साइज, एक छोटी टाइप A टू टाइप C डेटा केबल विथ स्माइल स्टिकर एंड एक यूजर मैनुअल इंग्लिश एंड हिंदी में। रियली नाइस। एंड फाइनली प्लास्टिक के बेस पर रखे ये है OnePlus Nord Buds 3 जो स्ट्रेचेबल रैप से कवर है। एंड सिट, ये क्या है? मैंने तो ब्लैक कलर समझकर ऑर्डर किया था बट ये तो रियल ग्रे निकला और इसमें मेरी गलती नहीं है। Amazon पर ऑलमोस्ट डार्क ब्लैक कलर ही दिखा रहा है। वैसे चलो, मुझे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, केस से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके बड्स जो हम रेगुलर यूज करेंगे वो इसके केस से भी ज्यादा लाइट ग्रे है और दिखने में ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। ऐसा लगता है इनका कलर उड़ चुका है। वैसे ओवरऑल इसके केस का डिजाइन मुझे पसंद आया। ये कैप्सूल शेप डिजाइन यूनिक तो नहीं है लाइक CMF बड्स, बट ये साइड एज प्रीमियम लुक देती है और इस पर पेंट बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज किया गया है। इसमें शाइनिंग तो है ही, सबसे इंपॉर्टेंट नेल्स और डस्ट से तो क्या, मेटल से स्क्रैच करने पर भी स्क्रैच नहीं आते। जैसे मैं अभी कॉइन से फ्री हैंड से स्क्रैच करने की कोशिश कर रहा हूँ बट कोई स्क्रैच मार्क नहीं आया है। और ये बहुत बड़ी बात है, बताता हूँ कैसे। ये मेरे पास मोटोरोला का एक लेटेस्ट लॉन्च स्मार्टफोन है। इसको मैं पिछले कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, इसके बैक कवर पर ओनली नेल्स से फ्री हैंड से भी स्क्रैच करने पर परमानेंट स्क्रैच मार्क आ रहे हैं। और अब ये CMF बड्स भी देख लो, इस पर कॉइन से स्क्रैच करने पर बहुत इजीली परमानेंट स्क्रैच मार्क आ रहे हैं। लेकिन इसका प्रोडक्ट शूट करते टाइम एक बार ये वेस्ट हाइट से गिर गया था तो इस पर 2 परमानेंट माइनर स्क्रैच आ गए हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और सुनो, इसके डार्क ग्रे कलर में ग्लोसी फिनिश नहीं है, सॉफ्ट मेट फिनिश है। लेकिन इसका एक व्हाइट कलर वेरिएंट है, उसमें पूरा केस ग्लोसी है और ईयर बड्स पर भी ग्लोसी फिनिश है। बट ग्रे कलर में ओनली बड्स पर इनर साइड ही ग्लोसी फिनिश है, आउटर बॉडी पर मैट फिनिश ही है। और यहाँ बड्स पर जो लेफ्ट एंड राइट मेंशन है ये थ्रू आउट होल है, ऐसा मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। और इन बड्स का डिजाइन एक यूनिक अप्रोच है। ये यहाँ नीचे से थोड़ा ज्यादा वाइड है और इसके 2 फायदे हैं। एक तो ईयर में पहनते टाइम और रिमूव करते टाइम ग्रिप अच्छी मिलती है और सबसे इंपॉर्टेंट, बैटरी ज्यादा mAh की फिट हो सकती है और स्टिक की लेंथ भी कम रहेगी। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है। Nord Buds 3 में पर ईयरबड 58 mAh की बैटरी है, जबकि CMF के बड्स की लेंथ ज्यादा है, फिर भी इनमें 45 mAh की बैटरी है। लेकिन मैं ऑन पेपर बैटरी बैकअप में बिल्कुल भरोसा नहीं करता, तो मैंने इन दोनों का ही रियल लाइफ बैटरी बैकअप टेस्ट किया है, वो बस थोड़ी देर में देखेंगे। पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में सुनो। तो केस बहुत सॉलिड फील होता है, हिंज की क्वालिटी भी अच्छी है, ज्यादा हिलती नहीं और वन हैंड से इजीली ओपन कर सकते हैं और लास्ट में ये टाइटली लॉक हो जाता है। और बड्स में भी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया गया है, स्ट्रॉन्ग फील होते हैं। ईयर टिप्स की क्वालिटी भी अच्छी है, फिटिंग भी एकदम परफेक्ट है, इजीली निकलेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे बम्प ज्यादा है। और इनमें IP55 रेटिंग भी है, तो एक्सरसाइज के टाइम यूज करने पर खराब नहीं होंगे। और जहां तक बात है ईयर फिटिंग की, तो थोड़े लूज रहते हैं, एक्सरसाइज करते टाइम आपको बार बार सेट करना पड़ेगा। बट CMF बड्स की फिटिंग ज्यादा परफेक्ट है, एक बार लगाने के बाद बार बार सेट नहीं करना पड़ता। और अब फिजिकल डिजाइन भी देख लो, यहाँ से CMF बड्स की साइज ज्यादा है तो CMF बड्स काफी टाइटली फिट होते हैं। वैसे OnePlus Buds 3 ईयर में लगाकर पिलो पर सिर रखकर मूवी देख सकते हैं, ईयर पेन नहीं होगा, ये कंफर्टेबल है और लाइट वेट भी। लेकिन इसके केस की थिकनेस ज्यादा है CMF बड्स से। पहले मुझे CMF बड्स की थिकनेस भी ज्यादा लगती थी और पैंट की पॉकेट में रखने पर अच्छा खासा बम्प दिखता है। वैसे इन दोनों में ही क्वाड माइक्स मिलते हैं, लेकिन कॉलिंग में कौन ज्यादा बेटर है अब वो सुनो। तो अभी आप जो आवाज सुन रहे हो वो आ रही है OnePlus Nord Buds 3 से। और अभी मैं रूफ टॉप पे आया हुआ हूँ, यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइज ठीक ठाक है, तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि नेक्स्ट पर्सन के पास आपकी आवाज कितनी ऑडिबल रहेगी। तो अभी मैं कॉल पर हूँ और आप अभी जो आवाज सुन रहे हो वो आ रही है CMF बड्स से।
तो आपको फर्क पता चल रहा होगा पहले के कंपैरिजन में CMF का कितना बेटर आउटपुट है, या फिर OnePlus के माइक्रोफोन का ही आउटपुट ज्यादा बेटर था। और अभी मैं मेन रोड पर आ रखा हूँ। अभी आप जो आवाज सुन रहे हो वो आ रही है OnePlus Nord Buds 3 से। यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और बैकग्राउंड नॉइस भी। अभी मैं इतना ज्यादा लाउड नहीं बोल रहा, हम जनरली जितना कॉल पर बात करते हैं उतना लाउड बोल रहा हूँ, तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि कितनी आवाज ऑडिबल है। और अभी मैंने CMF बड्स लगा रखे हैं, आपको आइडिया लग रहा होगा कि किसकी आवाज ज्यादा ऑडिबल है या फिर दोनों में कोई फर्क नहीं है। और अभी मैंने CMF बड्स लगा रखे हैं, आपको आइडिया लग रहा होगा कि आवाज ज्यादा ऑडिबल है या फिर। और अब ध्यान से देखना, फर्स्ट टाइम OnePlus Nord Buds 3 को फोन से कनेक्ट करना थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आपको सबसे पहले हे मेलोडी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, फिर ब्लूटूथ ऑन करके हे मेलोडी ऐप में ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, इसको प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ TWS पर जो पेयर बटन है उसको 2 सेकंड के लिए प्रेस होल्ड रखना है, फिर ये कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट होने पर ये व्हाइट कलर की लाइट ब्लिंक करते हैं और इसके बाद जब भी कनेक्ट करना हो आपको बस केस ओपन करना है और 2 से 3 सेकंड में ये कनेक्ट हो जाएंगे। और जहां तक बात है टच कंट्रोल की, तो बड्स पर टच लोकेशन के लिए अलग से कटआउट है और टच कंट्रोल फास्ट वर्क करता है और टच कंट्रोल को आप अपने अकॉर्डिंग हे मेलोडी एप्लीकेशन से कस्टमाइज भी कर सकते हो। कमी बस एक ही है, इसमें ईयर डिटेक्शन का फीचर नहीं है जो CMF बड्स में मिलता है। अदर फीचर्स की बात करें तो इसमें फाइंड माई डिवाइस का फीचर मिलता है। अगर आप कहीं बड्स को रखकर भूल जाओ तो यहाँ से प्ले करने पर ईयरबड्स में रिंग आएगी और ये रिंग साउंड इनफ लाउड है और इस रिंग साउंड की वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज होती है अलार्म की तरह। इसमें डुअल कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी है, तो एक टाइम पर कोई भी 2 डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे ये दोनों ही फीचर CMF बड्स में भी है। और अब थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहना, OnePlus Nord Buds 3 में एक्चुअल में बैटरी बैकअप कितना मिलेगा अब वो देखो। तो मैंने इसको मॉर्निंग 9:30 से यूज करना शुरू किया है। अभी दोनों बड्स 100% फुल चार्ज है। मैंने ANC ऑन कर दी है और वॉल्यूम 70% पर सेट कर दी है। तो फिक्स 1 घंटे बाद 10:30 पर बैटरी 90% शो कर रहा है और 2 घंटे लगातार इनको यूज करने के बाद 11:30 पर बैटरी 70% पर आ गई है। अब मैं ANC ऑफ कर रहा हूं और वॉल्यूम 95% के आसपास सेट कर रहा हूं। तो अभी टाइम हो रहा है 12:30 और बैटरी 50% शो कर रहा है। अभी मैंने वॉल्यूम 95% पर ही रखी है, लेकिन मैं ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन कर रहा हूं। अभी टाइम हो रहा है 13:30 और लगातार 4 घंटे हेवी यूज करते हुए हो गए हैं और बैटरी 30% पर आ गई है। और अब मैंने ट्रांसपेरेंसी मोड ऑफ कर दिया है और वॉल्यूम 50% पर सेट कर दी है। तो लगभग 5 घंटे बाद 14:30 पर बैटरी 20% शो कर रहा है। और अब मैं एक बार फिर से वॉल्यूम 90 से 95% पर सेट कर रहा हूं और मैंने 15:02 पर चेक किया तो बैटरी ओनली 10% ही बची है। और अराउंड 20 मिनट बाद दोनों ही बड्स की बैटरी एकदम 0 हो चुकी है। तो ओनली इसके बड्स से हेवी यूज करने पर भी सिंगल चार्ज पर आराम से 6 घंटे से भी ज्यादा का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और इसके केस से इन बड्स को 4 बार फुल चार्ज आराम से कर पाओगे तो टोटल 25 आवर्स का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। वैसे CMF बड्स को इसी तरह से हेवी टेस्ट करने पर टोटल 24 आवर्स का बैटरी बैकअप आराम से मिल गया था। और अब चार्जिंग टाइम भी देख लो, तो अभी टाइम हो रहा है 15:32 और बड्स की बैटरी एकदम 0 है। तो इस कंडीशन में केस से बड्स को 10 मिनट चार्ज लगाने पर 40% बैटरी चार्ज हुई है। और ये बहुत सरप्राइजिंग है, 10 मिनट में आराम से आपको 3 घंटे का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। और अभी टाइम हो रहा है 16:05, तो केस से बड्स को 100% फुल चार्ज होने में ओनली 30 मिनट लगती है। और बड्स एंड केस दोनों की बैटरी अगर 0 है, इस कंडीशन में इनको चार्जर से चार्ज करने पर अराउंड 80 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाते हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है अब वो सुनो। तो ऑन पेपर इसमें 12.4 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं। मैंने इनको लगाकर अलग अलग तरह के म्यूजिक सुने और मूवीज भी देखी है। इनका साउंड बहुत क्लियर है, बैकग्राउंड म्यूजिक एंड मेन वॉइस में फर्क पता चलता है और सब कुछ अच्छे से बैलेंस है। एंड 50% पर भी ये इनफ लाउड है और 100% वॉल्यूम पर भी साउंड फटता नहीं है। और जहां तक बात है बेस की, तो अगर आपको दिमाग हिलाने वाला बूम बूम बेस चाहिए तो ये मस्ट रिकमेंड है। इनका बेस बहुत जबरदस्त है और इसका 32 dB ANC काम का है। रूम में हाई स्पीड फैन की नॉइस को बहुत हद तक कम कर देता है और ट्रैफिक कंडीशन में हॉर्न जैसी शार्प वॉइस सुनाई देगी। एंड फाइनली सबसे बड़ी कंफ्यूजन, CMF बड्स एंड OnePlus Nord Buds 3 में किसकी साउंड क्वालिटी ज्यादा बेटर है? तो ट्रस्ट मी, दोनों की साउंड क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है, बस बेस का फर्क है। CMF का बेस नॉर्मल है और OnePlus का बेस थोड़ा ज्यादा बेटर है CMF से। लेकिन CMF के अंदर 42 dB ANC मिलती है,
तो ये ANC के मामले में हल्का बेटर है OnePlus Nord Buds 3 से। और गेमिंग के अंदर OnePlus Nord Buds 3 कितना लैग करता है अब वो सुनो। इसमें ऑन पेपर 94 ms की लो लेटेंसी मिलती है, वैसे ये और कम होनी चाहिए थी बिकॉज 1500 के TWS के अंदर भी 80 ms की लो लेटेंसी मिल जाती है और कुछ में तो उससे भी कम। और अब प्रैक्टिकली देखो, BGMI में गन साउंड थोड़ा डिले है। वैसे गेमिंग के लिए वायर्ड ईयरफोन ही बेस्ट रहते हैं। और अब कंक्लूजन, 2000 की प्राइस पर दोनों ही TWS बेस्ट है। दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम बैटरी बैकअप मिलता है, साउंड क्वालिटी भी दोनों की ही अच्छी है। बस आपको बेस के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो OnePlus के साथ जाओ और अगर कम चाहिए तो CMF Buds बाई करो। और इनका इन डेप्थ रिव्यू चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हो। और मैं ये OnePlus Nord Buds 3 सस्ते में सेल कर रहा हूँ, तो कॉमेंट बॉक्स में मिलो।